नमस्कार बच्चों, आज हम विषय हिंदी इकाई नंबर 6 भरत, जिसका साहित्य स्वरूप है एकांकी। एकांकी मतलब प्ले या जिसको हम नाटक भी कह सकते हैं। देखो बच्चों, संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत प्रसिद्ध नाटक है। राजा लक्ष्मण ने उसका हिंदी में अनुवाद किया था और राजा लक्ष्मण का जन्म 1926 आगरा में हुआ था और इनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी। और इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद करने पर इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये पाठ उसी का एक अंश है। यहाँ पे बालक भरत, जिसका नाम सर्वदमन भी है, ऋषियों ने रखा हुआ है, सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है और छिपकर खड़े राजा दुष्यंत उसे बड़े चाव से देख रहे हैं। और बाद में उनको पता चलता है कि भरत उन्हीं का पुत्र है। अब देखो, यहाँ पर आपको पात्र दे रखे हैं, जिसमें मुख्य 4 पात्र हैं, जिसमें बालक है जिसका नाम है भरत, और राजा है जिसका नाम है दुष्यंत, और तपस्विनी है, पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी। अभी देखिए, मंच पर एकांकी हो रही है, मतलब प्ले हो रहा है। तो उसमें मुख्य कैरेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, बालक है भरत, राजा दुष्यंत है, 2 तपस्विनी। अब पहला दृश्य क्या है? एक बालक है जो सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती। तपस्विनियां मतलब तप करने वाली स्त्री। और जो राजा दुष्यंत है, पेड़ की ओट से मतलब पेड़ के पीछे के भाग से उन्हें देख रहे हैं। अब देखो, बालक है, सिंह के बच्चे को कह रहा है कि तो अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। अब पहली तपस्विनी वहीं खड़ी हुई कह रही है, हटीले बालक, हटीले मतलब जिद्दी बालक, तू इन वन के पशुओं को क्यों सताता है? हम तो पशुओं को बाल बच्चों की समान रखती हूँ और तेरा साहस बढ़ता ही जा रहा है, तेरी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक है। देखो, ऋषियों ने इसका नाम क्या रखा है? सर्वदमन। सर्वदमन मतलब सबका दमन करने वाला। तो पहली तपस्विनी कह रही है, जिस तरह से तेरी हरकतें, तेरा साहस है, हिम्मत है, उस प्रकार से ऋषियों ने तेरा नाम सर्वदमन रखा है, ठीक है, तो किसी से भी डरता नहीं। अब दुष्यंत देखो, उनकी बातें छुपकर वहां पे सुन रहा है और कह रहा है, मन ही मन स्वयं से खुद से कह रहा है कि क्या कारण है कि मेरा स्नेह, मेरा प्रेम इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है, इस बालक के प्रति मेरा प्रेम क्यों बढ़ रहा है। अब दूसरी तपस्विनी देखो, कह रही है, अगर तूने इस बच्चे को छोड़ा नहीं तो सिंहनी, जो इसकी माँ है, तेरे पीछे दौड़ेगी। अब उस बच्चे को देखो, दोनों तपस्विनियां समझा रही हैं कि इस सिंह के बच्चे को छोड़ दे। अब देखो, बालक मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। अब और फिर मुंह चढ़ाता है, मतलब मैं इस शावक की माँ से, सिंहनी से डरने वाला नहीं। और दुष्यंत पीछे आश्चर्य से, ये बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, वो आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। दुष्यंत पीछे पेड़ के पीछे खड़े होकर, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, स्वयं से कह रहे हैं। और जो इसका मुख भी है, अग्नि के समान दमक रहा है। दमक रहा है मतलब चमक रहा है। अब देखो, पहली तपस्विनी फिर से बालक को समझाती है, कहती है, प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। तो बालक उसके आगे हाथ पसारता है और बोलता है, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है, फिर मैं सिंह के बच्चे को छोड़ूंगा। अब दुष्यंत देखो, दूर से ही बालक की हथेली को देख रहा है, फिर वापस से स्वयं से कह रहा है कि इस बालक के हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण, चक्रवर्ती मतलब जिसने समुद्र तक की पृथ्वी को जीत रखा हो, ऐसा सम्राट, ऐसा राजा। और उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित करी। मतलब उसकी हथेली की बच्चे की शोभा ऐसी है, हथेली की शोभा जो कमल के फूल को भी लज्जित करे। अब दूसरी तपस्विनी कह रही है पहली तपस्विनी से, हे सखी सुव्रता। देखो, पहली तपस्विनी का नाम है सुव्रता। ये बालक बातों से नहीं मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा, उसे ले आ। तो पहली तपस्विनी कहती है, ठीक है, मैं भी ले आती हूँ, और वो चली जाती है। और बालक कहता है, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। और ये कहकर तपस्विनी को देखकर हंसता है। अब दुष्यंत फिर से अपने आप से ही कह रहे हैं, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन क्यों ललचा रहा है। साथ ही ये भी कहते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मेली करते हैं और उनके तुतले बोल सुनते हैं। और दूसरी तपस्वी फिर से कहती है, क्यों रे डीप, डीप मतलब जिद्दी, तू मेरी बात कान नहीं धरता, मतलब मेरी बात सुनता नहीं है। और फिर वो इधर उधर देखती है और आवाज देती है, कोई ऋषि कुमार यहाँ है। तो अचानक उसका ध्यान दुष्यंत की ओर जाता है और दुष्यंत से वो तपस्वी कहती है,
हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बली मतलब बलवान बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। अब दुष्यंत खुश हो जाते, वो तो चाह रहे थे कि इस बच्चे के साथ वो आकर खेलें और स्नेह करें। अब दुष्यंत उस बालक के पास जाकर हंसते और कहते हैं, ऋषि कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध आचरण क्यों सीखा? आचरण मतलब व्यवहार, मतलब तपोवन के विरुद्ध ये व्यवहार क्यों करे? क्योंकि तपोवन में रहने वाले हर प्राणियों के साथ भी बच्चों की तरह स्नेह किया जाता है। ऐसा करने से तुम्हारे कुल की लाज जाती, लाज मतलब तुम्हारे कुल की निंदा हो सकती है, तो कोई अच्छी बात नहीं है। और जैसे राजा दुष्यंत उस बालक को एक बार समझाते हैं और बालक तुरंत ही उस सिंह शावक को छोड़ देता है। अब देखो दूसरी तपस्विनी कहती है दुष्यंत से, हे भड़भागी, भड़भागी मतलब भाग्यवान, ये ऋषि कुमार नहीं है। ऋषि कुमार मतलब ऋषि का पुत्र नहीं है। तो दुष्यंत फिर उससे पूछते हैं कि ये बात तो सही है, इसके कहाँ में ऐसे साहस के हैं कि ये ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, मतलब ऋषियों का पुत्र लगता ही नहीं है, परंतु मैंने इसको तपोवन में मतलब वन में रहते हुए देखा, इसलिए मैंने इसको जाना कि शायद ये ऋषि पुत्र ही है। और बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर फिर स्वयं से कहते हैं कि इसके हाथ छूने से जब मुझे इतना सुख मिल रहा है, तो ये जिस बड़भागी का बेटा है, बड़भागी मतलब भाग्यशाली का, तो उससे कितना हर्ष होता होगा, मतलब उसे कितनी खुशी मिलती होगी। अब दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर आश्चर्य से देखती है और कहती है, बड़े अचंभे की बात है। अचंभे की बात है, हैरानी की बात है। तो दुष्यंत पूछता है उनसे, तुम्हें क्यों अचंभा हो रहा है, तुम्हें क्यों हैरानी हो रही है? तो वो कहती है कि इसलिए हुआ कि बालक की और तुम्हारी सूरत, दोनों की शक्ल सूरत काफी मिलती जुलती है, और ये बालक तुम्हें जानता भी नहीं है, फिर भी इसने तुम्हारा कहना मान लिया। तुम इसे ऋषि कुमार समझते हो, पर ये ऋषि कुमार नहीं है। तो फिर राजा दुष्यंत पूछते हैं, अगर ये ऋषि कुमार नहीं तो किस वंश का है? तो दूसरी तपस्विनी कहती पुरुवंशी। तो ऐसा सुनते ही राजा दुष्यंत खुश हो जाते हैं, क्योंकि राजा दुष्यंत स्वयं पुरुवंशी थे। पुरुवंशी मतलब पुरु राजा के वंश के, तो इसलिए वे स्वयं खुश हो जाते हैं कि एक तो बालक तो हमारे ही वंश का है। देखो बच्चों, आज हम यहीं तक इस इकाई को समझेंगे, इसके आगे हम भाग नंबर 2 में कल समझेंगे। नमस्कार।